साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, 2014 में जब मोदी जी ने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा तो उनकी आंखों में एक सपना पल रहा था, एक सपना तैर रहा था कि भारत के सामान्य मानवी का उत्थान हो। किस तरह से हो, कैसे हो, भारत के हर नागरिक का विकास हो, हर नागरिक की उन्नति हो, कोई जाति, कोई धर्म, कोई समुदाय, कोई संप्रदाय, कोई वर्ग पीछे न रह जाए। इसके लिए उन्होंने एक नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास। और उन्हें ये पता थी कि मुसलमान जो हैं वो बहुत पिछड़े हुए हैं, भारत में बहुत पिछड़े हुए हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। तो इसके लिए, हालांकि इसके लिए मुसलमान खुद जिम्मेदार है, वो अपनी पूर्वाग्रहों के चलते कभी भी मुख्य धारा में शामिल नहीं होते हैं। उनकी एक अपनी अलग दुनिया बनाकर रखते हैं, जिसके कारण वो लगातार पिछड़ते चले गए। और आज स्थिति उनकी ऐसी हो गई थी कि दलितों से भी बदतर स्थिति में चले गए थे। तो मोदी जी ने सबके लिए पिछले 10 वर्षों में अभूतपूर्व काम किया, सबके विकास के लिए काम किया, सबके उत्थान के लिए काम किया। कोई भेदभाव, कोई किसी वर्ग समुदाय के प्रति किसी तरह का विद्वेष के बिना, बिना किसी भेदभाव के सबके लिए काम किया। और विशेष करके मित्रों, मुसलमानों के लिए बहुत काम किया। मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आज़ादी दी और बहुत तरह का उन्हें सुविधाएं दी, उन्हें मकान दिया, राशन दिया, बिजली दिया, पानी दिया, टॉयलेट दिया, इसके बाद आयुष्मान कार्ड दिया। उस हर वो सुविधा, मुस्लिम छात्राओं की छात्रवृत्ति दी। छात्रों, आज मुसलमानों के जितने आईएएस आईपीएस निकल के आ रहे हैं मुस्लिम समुदाय से, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये जो सेकुलर नामधारी पार्टियां हैं और कांग्रेस ने, इन लोगों ने मुसलमानों का सिर्फ यूज किया, सिर्फ डराया इन लोगों को भाजपा के नाम पर और वोट हासिल किया। पर भाजपा ने जब ये 10 साल में साबित कर दिया कि वो भाजपा कोई हवा नहीं है और मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, बल्कि मुसलमानों की दोस्त है और मुसलमानों की भलाई के लिए सोचती है, मुसलमानों के उत्थान के लिए काम करती है भाजपा और मोदी सरकार। और इस बात को मुसलमानों ने भी एक्सेप्ट किया। हर इंटरव्यू में, जब भी कोई इंटरव्यू लिया गया मुसलमानों का, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ना कोई किसी तरह की भेदभाव नहीं हो रही है। सॉरी, जो जो सुविधा हिंदुओं को मिल रही वही मुसलमानों को भी मिल रही है, बल्कि मुसलमानों को उनकी संख्या के अनुपात से ज्यादा सुविधाएं दी गई, ज्यादा फैसिलिटी मुहैया कराई गई। अब मोदी जी को ये उम्मीद थी कि 10 वर्षों के कार्यकाल के बाद मुसलमान उन्हें समझेंगे, उनसे लगाव होगा, मुसलमानों की लगाव उनसे बढ़ेगी। पर मुसलमान तो किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। उन्हें इस पता नहीं क्या चाहिए मुसलमानों को, किस चीज के लिए वो मोदी से घृणा करते हैं और बीजेपी से घृणा करते हैं। बीजेपी को हराने के लिए, मोदी को हराने के लिए हर तरह का स्ट्रेटेजी, हर तरह का प्रपंच, छल, सब कुछ मुसलमानों ने किया। इस 2024 के इलेक्शन में उन्होंने जो नंगा नाच किया, गद्दारी का, छल का, जो मोदी से छल किया, उसका नंगा प्रदर्शन कर दिया। पूरा देश और पूरी दुनिया जान गई कि मुसलमानों ने ऐसा गद्दारी मोदी के साथ किया। मोदी का भी जो भ्रम था कि मुसलमान, वो मोदी ने कहा भी था अपनी शुरुआती दौर में, इलेक्शन जब 2014 के इलेक्शन के पहले उन्होंने कहा था कि मुसलमान जब हमारे नजदीक आएंगे, मेरे नजदीक आएंगे, तो उन्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। और उस तरह से उन्होंने काम भी किया। बहुत सारी, यहाँ तक कि कुछ कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी पार्टियां, कुछ कट्टर हिंदू खफा भी हो गए कि जो कांग्रेस जिस तरह की तुष्टिकरण नहीं की थी मुसलमानों को, उससे ज्यादा मोदी कर रहे हैं। और मोदी भी सेकुलरिज्म का चश्मा लगा लिए थे। मोदी को भी सेकुलर बनने की चाह आ गई थी। उन्हें भरोसा हो गया था मुसलमानों पर कि इन मुस्लिम बहनों को हमने 3 तलाक जैसी कुप्रथा से आजादी दिलवाई और जिस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई इन लोगों को, तो ये लोग जरूर कुछ नरम दिल से सोचेंगे मोदी के विषय में। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 10 सालों के बाद भी मुसलमान जरा सा भी टस से मस नहीं हुए अपनी फितरत से। उनको आखिर चाहिए क्या मुसलमानों को, ये समझ में नहीं, समझ में मोदी भी नहीं आ रहा है, मोदी को भी, और सारी दुनिया को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस मोदी ने उनके जीवन स्तर को इतना ऊपर उठा दिया, जिस नर्क में थे उस नर्क से उन्हें बाहर निकाला, गरीबी रेखा से बाहर निकाला, वो उस मोदी के खिलाफ
इन्होंने वोटिंग क्यों की और खुल करके वोटिंग किया, खुल करके गद्दारी किया इन लोगों ने मोदी के साथ में, कि जो जो पार्टियां इनसे आज तक दरी बिछवाती रही, कभी इन्हें कोई सम्मान नहीं दिया। हाँ, देता था, ये पार्टियां इन्हें गुंडई करने की आजादी देती थी, छूट दे देती थी कि भाई तुम गुंडागर्दी करो, जो करना है करो। लेकिन इनके जीवन स्तर को सुधारने का, इनकी शिक्षा के लिए कभी कोई काम इन लोगों ने नहीं किया। सिर्फ इनसे दरी बिछवाते रहे, इनका वोट हासिल करते रहे। मोदी ने बिना वोट लिए हुए, 2014 में मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था, तो मोदी ने बिना वोट लिए हुए ही मुसलमानों के लिए काम करना शुरू किया और बहुत बहुत काम किया। ऐसा काम किया कि मुसलमान भी इसको एक्सेप्ट करने लगे कि हाँ, मोदी न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। ये नारा भी मोदी ने लगवाया और मुसलमानों ने लगाया भी। पर जिस छल का परिचय मुसलमानों ने दिया 2024 के इलेक्शन में, वो मोदी सहित पूरा समुदाय, पूरा देश और पूरी दुनिया हतप्रभ रह गई कि आखिर मुसलमानों को चाहिए क्या? आज हिंदुस्तान का परचम पूरी दुनिया में जिस मजबूती के साथ लहरा रहा है, सारा हिंदुस्तान गर्व से सीना चौड़ा किए हुए, क्या मुसलमानों को इस बात का गर्व नहीं है? क्या हिंदुस्तान की जो तरक्की हो रही है उससे मुसलमान खुश नहीं है? जो सड़कें, पुल, पुलिया, कलवर्ट और ये फ्लाईओवर बन रहे हैं, जो विकास हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उससे मुसलमान खुश नहीं है। तो जाहिर सा एक ही बात का जवाब, एक ही जवाब है इसका कि नहीं, कतई नहीं। मुसलमान को ये सब चाहिए ही नहीं और एक मजबूत सरकार चाहिए ही नहीं। उन्हें एक कमजोर सरकार चाहिए ताकि वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, जो उनका घोषित लक्ष्य है गजवाए हिंद, उसे पूरा करें। उसके लिए उन्हें एक कमजोर और अस्थिर सरकार चाहिए, जो उनकी शर्तों को मानती रहे, उनकी हर जायज नाजायज, जायज तो उनकी शर्त होती नहीं है, हर नाजायज शर्त पर हाँ करती रहे, ऐसी सरकार मुसलमानों को चाहिए थी। अब मुसलमानों ने जिस तरह से गद्दारी किया, जिस तरह से, हालांकि आप देखो ना, एक मुसलमानों की फितरत यही है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ कोई अब्दुल उनका भाई हो सकता है, उनका भाई है, लेकिन पड़ोस में रहने वाला रामलाल सामलाल उनका भाई नहीं है। वो उनके लिए वाजिबुल कत्ल है, कत्ल करने के लायक है। तो जहां ये थिंकिंग हो, जहां ऐसी सोच हो, वहां कुछ पॉजिटिव का इंतजार सोचना वह बेहद कठिन है। अब मोदी जी को इस बात, मोदी जी और पूरी भाजपा को बहुत बड़ा झटका दिया है मुसलमानों ने और सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब यही कारण है कि इस बार का जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसमें एक भी मुस्लिम चेहरा नजर नहीं आया। रवनीत सिंह बिट्टू सिख हैं, हार गए, फिर भी उन्हें मंत्री बनाया गया। पर चाहते मोदी तो किसी मुसलमान को भी ला सकते थे आगे, लेकिन ऐसा उन्होंने कतई नहीं किया। जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उस शपथ ग्रहण समारोह में भी कहीं भी कोई लंबी दाढ़ी और छोटा पैजामा, बड़ा कुर्ता नजर नहीं आया। ये आगाज है। मोदी ने पाकिस्तान को भी एक मौका दिया था, जो बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का, बिना किसी वीजा का, बिना किसी प्रोटोकॉल को फॉलो किए हुए पाकिस्तान में नवाज शरीफ के पास, नवाज शरीफ के घर चले गए थे, उनकी मां से मिले थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने पीठ में खंजर भोंक दिया, तो फिर मोदी जो कठोर रूप धारण किए, तो आज ये हाल हो गई है पाकिस्तान का कि हाथ में कटोरा और भीख भी नहीं, भीख भी मिलना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान खंड खंड होने के कगार पे आ चुका है। आज भारत के मुसलमान भी कहीं न कहीं सोच रहे होंगे कि ये हमने क्या किया। खैर, वो आगे भी ऐसा ही करेंगे, उनकी फितरत बदलने वाली नहीं है। लेकिन अब मोदी सबका साथ सबका विकास का नारा भूल गए हैं। पूरे चुनाव के दरमियान 1 फेज 2 फेज का जो चुनाव हुआ, उसे देख करके उन्हें समझ में आ गया और वो खुल करके मुसलमानों का नाम ले लेकर के बोलना शुरू कर दिया। तो आगे क्या होगा, अब आप देखते जाइए, आगे आगे होता है क्या। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।